नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार संगीत शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज दोपहर में भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था और आपको कुछ जानकारी दी थी जो बिहार संगीत शिक्षक संघर्ष समिति की तरफ से जारी किया गया था। तो उसी की श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुननी होगी इस वीडियो की, क्योंकि आज अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना तो हो सकता है आगे वाले समय में आपको पछताना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कोर्ट केस जीत कर भी छात्र हार गए? नहीं, कोर्ट केस जीत कर भी छात्र हारे या नहीं हारे, ये मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सुबह लेटर जारी हुआ है उसके बारे में। आज सुबह ये जो मैसेज आया था, इसके बाद छात्रों में काफ़ी निराशा हुई कि ये बताया गया कि जो 12 लोग पिटीशनर थे केवल उनको ही फॉर्म भरने को मिलेगा, बाकी सभी लोगों को फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। तो ये एक जो न्यूज़ निकल के आई तो इससे छात्रों में काफ़ी रोष दिखाई दिया। सभी ग्रुप्स में छात्र परेशान हो गए। क्या जो टीम थी उसने पैसा सबसे लिया, चंदा सबसे लिया और उस चंदे के दम पे जो केस लड़ा, केस केवल अपने लिए लड़ा, केवल 12 लोगों के लिए हम सबको छोड़ दिया। किस तरह से केस पुटअप किया गया और किस तरह से केस लड़ा गया, वकील साहब ने किस तरह से केस रखा, उन सब की डिटेल्स छात्र जानना चाहते हैं। ग्रुप में उसकी कॉपी चाहते हैं, लेकिन उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। खैर, जो भी हो, अब छात्रों को आगे क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए जो केस का जो डिसीजन आया है उसी में से आपको चीज़ें क्लियर करते हैं वन बाय वन करके। दोस्तों, ये जजमेंट है। जजमेंट को सबसे पहले बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जाए। यहाँ पे सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस ज्यूरिसडिक्शन नंबर में क्या है, कुमारी अंशु है, वाइफ ऑफ विकास कुमार, और इनका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है सीवान की है। इन्होंने वर्सेस किसके लिया है, ये सारे 5 मेंबर हैं, जिसमें स्टेट ऑफ बिहार राज्य है, यहाँ पे नेशनल काउंसिल है, सेक्रेटरी जनरल है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, इन 5 के लिए किया है। तो पिटीशनर कौन है, यहाँ पे कुमारी अंशु है। रिस्पोंडेंट कौन है, ये सारी गवर्नमेंट है, मतलब सरकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये रिट है, प्लस उसी के साथ एक और रिट थी जिसको उसके साथ साथ जोड़ दिया गया विद ये रिट, जिसमें रघुनंदन ठाकुर सन ऑफ राम विनय प्रताप ठाकुर दरभंगा के हैं ये, और इसी तरह से 12 अन्य लोग हैं। ये सब क्या हैं, ये सब पिटीशनर हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है इतने सारे पिटीशनर हैं। और इसके बाद वर्सेस कौन है, वर्सेस वही सेम जिसके खिलाफ इन्होंने केस किया, रिस्पोंडेंट। तो ये केस हुआ है। और अपीयरेंस किसकी है, कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट है, इस पिक्चर में कौन कौन आ रहे हैं, बीपीएससी की तरफ से कौन आ रहे हैं, सिविल की तरफ से कौन से आ रहे हैं, और एनसीटी की तरफ से कौन आ रहे हैं, रिस्पोंडेंट कौन है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, दोनों केसेस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आगे यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे, ए वेरी peculiar and unfortunate situation has arisen today in court of hearing of these 2 writ applications. These matters were mentioned by learned counsel for the petitioner, saying that a learned counsel from outside Patna has been engaged as a special lawyer on behalf of state and he has arrived, so these matters be heard today. तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्पेशल वकील लाया गया था राज्य सरकार की तरफ से, जिसके लिए काफ़ी इन्होंने मना भी किया, तो उसके सामने ये चीज़ सुनी गई। लेकिन यहाँ पे हमारे काम की सारी चीज़ें नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसमें लिखा है, द कोर्ट डिसाइडेड टू हियर द मैटर एट 3:30 PM। 3:30 पर मैटर सुनी जाने की बात हुई। आगे यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ जहाँ से आपकी बात शुरू होती है, हम आपका मैटर यहाँ से आता है। ऑन इंस्ट्रक्शंस विच ही हैड फ्रॉम द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिस्टर नाथ करनी लर्न सीनियर एडवोकेट हैज इन्फॉर्म दिस कोर्ट दैट डिपार्टमेंट इज रेडी टू गिव द बेनिफिट ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नीरज कुमार राय एंड अदर्स।
वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर सिविल अपील नंबर 9732 ऑफ 2017। इस केस का हवाला दिया गया और ये बताया गया कि सिमिलरली एज regards the music teacher recruitment, he has made a statement, and according to him, after seeking instructions from the additional chief secretary, that the petitioners and others who are similarly situated to the petitioners shall be allowed to participate in the selection process of the music teacher, and for them a teacher eligibility test in music. A teacher eligibility test in music subject will be conducted within a period of 3 months. In the case they qualify in the said test, their candidature shall be considered in the present recruitment process, for which adequate number of posts shall be kept reserved. तो यहाँ पे बात ये की जा रही कि ये जो पिटिशनर हैं और इसी की तरह के जो अन्य लोग हैं उन सब के लिए एक एस्टेट म्यूजिक विषय का 3 महीने के अंदर करवाया जाएगा और उसमें जो पास होंगे उनके लिए दोबारा एप्लीकेशन इसी भर्ती में लिया जाएगा और इस भर्ती में सीटें उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। मतलब कि जो 2043 सीटें हैं ये सीटें इन्हीं में से रिजर्व रख के दी जाएंगी, उनको दी जाएंगी। इसलिए भर्ती का जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे हिसाब किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गणित, विज्ञान सब इसमें डाल दिया गया है। अब एग्ज़ाम होना है अगस्त में, 3 महीने में एस्टेट करवाया जाएगा, उसके बाद जो है इसी में से रिजर्व करके रखी जाएंगी। ये क्या तरीका है? सीधे सीधे भर्ती पे रोक लगाते हैं कि भैया पहले स्टेट करवाओ, उसका रिजल्ट निकालो, फिर जो है फॉर्म भरवाओ, या फिर स्टेट हटाओ, सीधे सीधे सबको फॉर्म भरवाओ। सीधा देना चाहिए। असल में अदालत भी बहुत घुमा के निर्णय देती है। तो यहाँ पे जो बात हुई है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे बात सबकी की गई है, उनकी भी बात की गई है जो पिटिशनर नहीं है, लेकिन जजमेंट जो है अदालत ने दिया। यहाँ पर तो सबके लिए जजमेंट दिया कॉमन, लेकिन आगे देखिए, आगे जजमेंट जो आया बिल्कुल अजीबोगरीब जजमेंट आया है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है फॉर्म भरवाने के लिए, जहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ 13 नंबर पे, in these circumstances which has arisen before this court at the moment, considering that the last date of submission of application is only 22 जुलाई 2023 कि लास्ट डेट जो है सबमिशन की 22 जुलाई 2023 ही है। दिस कोर्ट डायरेक्ट्स टू रिस्पोंडेंट्स टू अलाउ द पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। For this purpose, their application form will be accepted online. In case there is any software issue in accepting their application online, then respondent of Bihar Public Service Commission and its authorities shall be obliged to accept the application offline. The petitioner shall be allowed to participate in the selection process subject to the result of the writ application. सीधे सीधे यहाँ पे बात कर दिया है कि बीपीएससी की जिम्मेदारी है कि 22 तारीख लास्ट डेट है, तो 22 तारीख के अंदर ही अंदर पिटिशनर के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाए जाएं। अगर ऑनलाइन सबमिट फॉर्म करवाने में कोई दिक्कत आती है तो इन 12 + 1 13 लोगों के फॉर्म जो है पिटिशनर के ऑफलाइन भरवाए जाएं, और इन 13 लोगों को फ़ायदा तभी मिलेगा जब इस रिट का रिजल्ट आएगा। यानी कि इस केस में जब इनकी फाइनल जीत होगी तभी इसका फ़ायदा इनको मिलेगा। घुमा फिरा के कोर्ट ने पूरा का पूरा मैटर उठा के दे दिया जो पिटिशनर हैं उनके लिए, क्योंकि पिटिशनर को देने में आसानी थी कोर्ट को, क्योंकि 10-12 लोगों का ही फॉर्म भराना है। अब पिटिशनर क्या किए, ये पूरी चीज़ कल जो है छात्रों के सामने नहीं ओपन की है ये चीज़। उन्होंने बोला कि हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम एक नई डेट लेके आएंगे 22 तारीख के बाद, उसमें म्यूजिक वाले फॉर्म भरेंगे। यही चीज़ उन्होंने सबको बताया, यही चीज़ हमको भी पता चली, यही चीज़ हमने भी आपको बताई। लेकिन आज पूरी कंडीशन बदल गई। आज वो बता रहे हैं कि उनके पास फ़ोन आया था और ये बोला गया कि डेट नहीं बढ़ेगी और आप लोग आके फॉर्म भर दीजिए। मतलब कि आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरना है, और जब ऑफलाइन भरना है तो ये लोग अपना जाके बाई हैंड भर के आ जाएंगे पटना। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग तो अब यहाँ पे परेशान हो गए कि भाई अब हम क्या करें। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करना है। अब ऐसी कंडीशन में तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
बहुत सारे छात्र जो पहले फॉर्म भर चुके हैं गलत तरीके से, हालांकि वो तरीका गलत है, लेकिन तरीका तो इनका भी गलत है। एस्टेट तो ये तो कोर्ट का आदेश लेके बिना एस्टेट वाले फॉर्म भर रहे हैं, तो एस्टेट वाला कॉलम तो ये भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं ना। आप भी ब्लैंक छोड़ दिए एस्टेट वाला कॉलम। आपके पास एमए का सर्टिफिकेट है, उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालिए, फॉर्म भर के आगे निकल जाइए। सर्टिफिकेट आपका नहीं आया है, एमए आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट का रोल नंबर डाल के आगे निकल जाइए भर के। मार्कशीट भी नहीं है आपके पास, आप अपियरिंग में हैं, तो आप एनए लिख के भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि अपियरिंग में भी कुछ लोगों को अलाउ किया था। अपियरिंग वाले तो रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अपियरिंग वाले छोड़ दें वरना इसको, अपियरिंग वाले रिस्क ना लें, क्योंकि फॉर्म में देखिए यहाँ पे अच्छी खासी फ़ी भी पड़ रही है, 750 रुपये फ़ीस पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रिट का फैसला आता है और इन 13 लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी इस भर्ती में, तो ज्वाइनिंग आपको भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं आप भी उसी तरह से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अब जो सामने आना चाहते हैं, 750 रुपये खर्च करके भूल जाना चाहते हैं, वो फॉर्म भरें, और जो नहीं करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें कि आगे क्या होगा। फ़िलहाल 22 तारीख आज है, 22/7 के बाद अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पीटीशनर अपना फॉर्म भर चुके हैं या भर रहे होंगे या भर देंगे, उनको तो ऑफिशियली बताया गया भरने के लिए। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आपके पास एमए की डिग्री है, वैकेंसी सामने निकली हुई है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, 750 रुपये का मोह करना है या फिर इसका जुआ खेलना है। भूल जाना 750 रुपये को, ये डिसीजन पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके सब जाके फॉर्म भर दीजिए, नोट कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके सब जाके फॉर्म भर दीजिए। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।